वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एक शेर अर्ज किया है कि हमें तो केमिस्ट्री ने लूटा, बायोलॉजी में कहाँ दम था। हमें तो केमिस्ट्री ने लूटा, बायोलॉजी में कहाँ दम था। हमारा वीक बॉन्ड भी वहाँ बना जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम था। वाह 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 वाह। So before we begin, guys, first things first, please like, share, and subscribe our channel. And you can connect with us on Telegram, Instagram, and WhatsApp everywhere. We'll share notes and important stuff there. So before we begin, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। अपन ने मेनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे एटम एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर के शेल में, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ में आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है वो पढ़ा, उसके शेप्स पढ़े, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। और फिर अपन ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और उनको क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल। तो ये सारे रूल्स पढ़े अपन ने। और आज अपन देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या है, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। तो आइए अपन शुरू करते हैं आज का क्लास। सो हाउ आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड? इसके लिए एक सिंपल सा एक मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको अपन LCAO भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये LCAO के तहत ही अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसके लिए एक श्रोडिंगर नाम के बंदे थे, उन्होंने इक्वेशन दिया था कि श्रोडिंगर कैट के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो श्रोडिंगर ने बोला था कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मतलब अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है, और इन केसेस में क्या क्या सिनेरियोस पॉसिबल होंगे। तो जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों भी प्लस चार्ज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है, और उन्होंने बनाया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैसे ही अगर एक प्लस होगा और एक नेगेटिव होगा, तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वो कैसे बनता है अपन देखते हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, दोनों का इक्वेशन क्या है फॉर द एनर्जी, द टोटल एनर्जी दैट विल बी देयर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इक्वेशन है, इसको कहते हैं साई, या फिर आप एनर्जी भी कह सकते हो। साई ऑफ बॉन्डिंग इज इक्वल्स टू साई ऑफ ए, मतलब एक पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का। पर वही एंटी बॉन्डिंग में इसको अपन स्टार बोलेंगे, साई स्टार इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन के तहत, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, एक तो प्लस हो रहा है या फिर एक तो माइनस हो रहा है, एक तो एडिशन हो रही है एक तो सब्ट्रैक्शन हो रही है। एडिशन कब होगी, जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और सब्ट्रैक्शन कभी होगी, जब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो इसके तहत अपने को क्या क्या पता है, एस ऑर्बिटल पता है, पी ऑर्बिटल पता है, डी ऑर्बिटल पता है, एफ ऑर्बिटल पता है। तो अपन देखते हैं कि बेसिक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो ये आ गया पहला, फॉर्मेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। तो ये पहले आ गया अपना एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल आ गया, और इनका कॉम्बिनेशन बना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अगर एडिशन हुई है तो फिर इस शेप में बना है, एक एलिप्टिकल शेप में बना है। और अगर सब्ट्रैक्शन हुई है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है, जो कि इस शेप में बना है। ठीक है, बेसिकली सब्ट्रैक्शन तब होगा, एडिशन कब होगा, जब भी चार्ज दोनों के सेम रहेंगे। सब्ट्रैक्शन तब होगा जब भी चार्ज दोनों के अपोजिट रहेंगे। तो ये एक दूसरे के दूर जाएंगे, ना कि एक ऐसा एक ऑर्बिटल बनाएंगे
जो कि एक एलिप्टिकल हो। तो एस ऑर्बिटल का तो अपने को पता है शेप क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो दो स्फेरिकल एस ऑर्बिटल भी साथ में आते हैं तो एक एलिप्टिकल बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। आपने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और इसका रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं सिग्मा से। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। ये तो एस ऑर्बिटल का हो गया। अभी एक पी ऑर्बिटल देखा था अपन ने पिछले क्लास में कि पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो वो कैसा बनेगा। पी ऑर्बिटल तो पता है कि डम्बेल शेप में है, और एस ऑर्बिटल तो पता है कि स्फेरिकल शेप में है। और अगर दोनों के चार्ज अगर सेम है, अलाइंड है, तो इस टाइप का अपने को सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, जो कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिला के एक पी ऑर्बिटल जैसे दिखने वाला, बट जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरफ ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके लिए उसका शेप ऐसा दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आर वी मिसिंग समथिंग, तो यस वी आर मिसिंग समथिंग। यहाँ पे अपन ने कहीं भी बताया नहीं कि इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा। तो दोस्तों की एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, जब भी इसका नेगेटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव के कांटेक्ट में, राइट। राइट, तो इसका बनेगा कुछ इस तरह से दिखेगा वो। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका। ठीक है, अभी ये तो P और S साथ में आए तो देख लिया अपन ने, देख लिया S और S साथ में आते हैं तो एक एलिप्टिकल बनता है, S और P साथ में आते हैं तो एक काइंड ऑफ डम्बेल शेप ही बन रहा है। अभी दो P अगर साथ में आ रहे हैं, दो P ऑर्बिटल, जैसे P x है ये दोनों भी सेम प्लेन में है, Px है दोनों भी x है, तो ये दोनों भी सेम प्लेन में अगर साथ में आते हैं तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही होने वाले हैं। इनकी इंटरमीडिएट स्टेट तो ऐसी ही होगी जैसे मैं इधर दिखाऊंगा, इंटरमीडिएट स्टेट कुछ ऐसी होगी। ठीक है, दोनों भी ओवरलैप करेंगे पहले तो, और फिर बनाएंगे वो ये वाली चीज़ कि जहाँ पे पूरा ही उन लोग ने ओवरलैप कर लिया है। ठीक है, और अगर ये दोनों भी चार्ज अपोजिट है, अगर दोनों भी चार्ज अपोजिट है तो ये वाली केस बनेगी, राइट। राइट, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, राइट। बॉन्डिंग ऑर्बिटल तब बनेगा जब भी दोनों भी चार्ज सेम है और दोनों भी ओवरलैप हो जाएंगे इस तरह से, और ये चीज़ बनेगी। अभी अगर दोनों भी परपेंडिकुलर प्लेन में है, राइट, जैसे पी वाई ऑर्बिटल अपने अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा है कि पी वाई जो ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर प्लेन में रहता है। ये जैसे न्यूक्लियस के ही प्लेन में है, रेडियल प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो जब ये दोनों साथ में आएंगे तभी जो केस बनेगी वो होगी कि लैटरल ओवरलैप होगा ये, ना कि ऐसा जो डायरेक्ट ओवरलैप है। तो इसका बीच में का केस ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप लैटरल ओवरलैप से बना है। बट अगर वो तो वो केस है जिसमें चार्ज सेम है, अगर चार्ज अपोजिट रहेगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, राइट। तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, जो कि पाई स्टार कहलाएगा। ठीक है, उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जबकि इस केस में दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये तो हो गया। अभी क्या अपन वापस कुछ मिस कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट अबाउट पी जेड। अभी पी जेड और पी जेड भी दोनों भी एक प्लेन में आएंगे और दोनों का भी एक सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा गाइस। सिर्फ पी वाई के केस में पाई बॉन्ड बनेगा,
pz के केस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए कि सिग्मा और पाई अपन ने काफ़ी देख लिया, जैसे पी एस और एस साथ में आ रहे हैं तो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, पी और एस साथ में आ रहे हैं तो फिर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पी एक्स और पी एक्स साथ में आ रहे हैं तो भी सिग्मा बन रहा है, पी वाई साथ में आ रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है सिग्मा और पाई में एग्जैक्टली? सो सिग्मा molecular orbital forms by head to head overlapping of atomic orbital। जैसे अपन ने सिग्मा का देखा कि हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, राइट, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, बट पाई के केस में था कि साइड वेज ओवरलैपिंग जो कि कुछ ऐसी दिख रही थी, राइट। तो इस केस में साइड वेज ओवरलैपिंग हुई है, ना कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ऑकर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या, ये समझो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस का जो रेड एक्सिस है कुछ ऐसा है, तो ये इसी के अलोंग ही तो बना रहा है ना, इसके लिए वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। बट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ ऐसा है, बट ओवरलैप जो हो रहा है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्चुअली इस केस में कुछ ऐसा है, राइट, बट ओवरलैप जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। मैं एक ओवरलैप इसमें जो हो रहा है, पेन सिलेक्ट कर रहा हूं, हाँ, इसमें जो ओवरलैप हो रहा है वो इस डायरेक्शन के अराउंड हो रहा है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसी है और ओवरलैप हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसके लिए लिखा गया कि परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। पे काफी टाइम वेस्ट हो गया वैसे, बट ठीक है। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्स। अभी जो सिग्मा जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, इसमें क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीज़न ये है कि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसको बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। और पाई ऑर्बिटल में इट इज ओनली overlapping sideways, so that's why it is a weak bond. Sigma orbital is symmetrical to rotation about the line joining the two nuclei। ये second point same repeat है फिर से। Pi is not symmetrical to rotation about the line joining the two nuclei, क्योंकि ये perpendicular है तो कैसे same होगा। The strength of overlapping is greater, the strength of overlapping is less। same ये third point ही इसी को अलग तरीके से लिखा है, बट आप लोग को भी एग्जाम में ऐसा थोड़ा लिखने को आना चाहिए, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया कि सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। अभी अपन देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अपन ने अभी बार बार देखा, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है। तो उसमें ये डिफरेंस है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय एडिशन ओवरलैप, ठीक है, जिसमें एडिशन हो रही है चार्जेस की, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग कब बन रहा है, जब भी अपोजिट चार्ज के आ रहे हैं, ठीक है, तभी एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। इसका वेव फंक्शन अपन ने देखा कि एडिशन हो रही है इस केस में, इस केस में एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगी, राइट, सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये गलत है एक्चुअली। इसका इक्वेशन होगा सिग्मा ए माइनस साई ए माइनस साई बी, ठीक है। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स व्हेन द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम साइंस। तो इसमें भी देखा कि सेम साइन है,
Anti-bonding forms when the lobes of atomic orbitals have opposite signs. Energy of bonding molecular orbital is less than that of the atomic orbital which it is formed. इसका क्या मतलब, ये ध्यान से देखो. एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस. लेस मतलब क्या? एनर्जी इज लेस मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्टेबल. ओके, मतलब क्या? अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल है मतलब उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है. तो यही ये बता रहा है कि अब लास्ट क्लास में बोला पूरा यूनिवर्स इज ट्राइंग टू बी मोर स्टेबल, उसको कम एनर्जी के स्टेट में जाना है. तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तभी उसको, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है. बट जब भी पाई बॉन्ड बन रहा है तो सॉरी, जब भी एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तभी उसकी एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनी है उससे ज्यादा है, इसके लिए वो अनस्टेबल होता है. ठीक है. इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द एनर्जी डेंसिटी इज हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स. जैसे अपन ने देखा कि इस केस में जहाँ पे इंटरन्यूक्लियर जो ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी. ठीक है. और एंटी बॉन्डिंग में क्या, यहाँ पे कम होगी. ठीक है. और यहाँ पे ज़्यादा होगी. ये अपन ने देखा. द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर, द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस इन केस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. तो ये अपन इस पिक्चर में से देखते हैं एक बार. देखो ये 2p ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये. ठीक है. और ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2px का सिग्मा बॉन्ड पहले बना. जैसे अपन ने इधर देखा कि सिग्मा बॉन्ड सबसे कम एनर्जी है उसको. ठीक है. पाई के भी कंपैरिजन में कम एनर्जी है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होती है. ठीक है. तो सबसे पहले आएगा सिग्मा, फिर आएगा, पहले आएगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आएगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग और लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. ठीक है. ये प्रोग्रेस, ये एनर्जी है एक्चुअली. ये एनर्जी है जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं. ये एक्सिस एनर्जी का है. ठीक है. तो सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी? सिग्मा बॉन्ड की, जो कि बॉन्डिंग होगा. फिर होगी पाई बॉन्ड की जो कि बॉन्डिंग होगा. फिर पाई की जो एंटी बॉन्डिंग होगा. फिर होगा सिग्मा स्टार जो कि एंटी बॉन्डिंग होगा. सो दैट्स इट फ्रॉम द क्लास टुडे. अगले अगले लेक्चर में अपन इसके बारे में और देखेंगे कि क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग को कैसे अपन मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं. ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, कैसे अपन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में इसको देख सकते हैं. आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और कुछ आपको इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है. आप अगर बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो इट विल बी लाइक ए चेंज फॉर यू. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और होपफुली इट विल बी मच बेटर एंड यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. थैंक यू.